Hello friends, welcome you all. In this session, we are going to discuss area of bounded regions, few problems based on area of bounded regions. Last lecture, we have seen how the basic concepts of area and area of bounded regions we have studied. In this one, we are going to solve few problems based on that one. ठीक है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स का किस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे. वन क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3. ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व. यहाँ पे एक कर्व हमारा दिया हुआ है. व्हाट इज द कर्व? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. दिस वन इज वन गिवन स्टेटमेंट. ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और दूसरा क्या है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3, और एक लाइन है x इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3. ये दो चीज दिया हुआ है हमारे पास. इसी से बेस्ड जो एरिया बाउंड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है कि उस रीजन का एरिया क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एक हम लोग पहले डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए, अगर वी हैव टेकन दिस वन एज x एक्सिस एंड दिस वन एज y एक्सिस. बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बताया था कि अगर आपको पता है कि इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, तो आप पैराबोला का एक ग्राफ बना सकते हैं. ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि इस तरह का इक्वेशन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, देन यू कैन सॉल्व, फाइंड द पॉइंट्स. ठीक है, आप एक बार क्या कर सकते हैं, इफ यू विल पुट x इज इक्वल टू 0 वी विल गेट द पॉइंट y. इफ पुट x इज इक्वल टू 1 वी विल गेट द पॉइंट y. ठीक है, इस तरह से आप x का वैल्यू जो है वो चेंज करते जाएंगे, वेरिएबल वैल्यू चेंज करते जाइए. आप y जो है वो फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल प्लॉट दैट पॉइंट. इस ग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट का प्लॉटिंग करेंगे. इस पे प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ जो है वो आपका बन जाएगा. तो हियर दिस वन इज अंडरस्टूड दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज अ ग्राफ ऑफ पैराबोला. तो पैराबोला को हमारा फिगर कैसा बनेगा, दिस वन एंड दिस रीजन लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से पैराबोला का ग्राफ है वो हमने बना दिया. दिस वन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. देखिए अब यहाँ पे एरिया क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 3 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3. तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू, अगर ये x एक्सिस है दैट मीन्स समथिंग 1 2, सपोज हेयर इज 3. ठीक है, तो ये लाइन जो है ये हमारा 3 है. दिस वन इज x इज इक्वल टू 3. अब क्या है, इस लाइन से और इस पैराबोला जो कर्व है, इस पैराबोला के कर्व से जो रीजन एनक्लोज्ड हो रहा है, यानी जो रीजन आपका, देखिए क्या रीजन है, ये आपका पूरा दिस वन रीजन जो है, ये पूरा आपका जो रीजन है, ये दिस वन पूरा रीजन जो एनक्लोज्ड हो रहा है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, देयर इज नो एनी डिस्कशन ऑफ क्वाड्रेंट. यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में कोई बात नहीं किया गया है कि इन विच क्वाड्रेंट वी हैव टू फाइंड द एरिया. अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता कि वी हैव टू फाइंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन वी विल अप टू मच दिस, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी विल फाइंड दिस एरिया. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूरा जो इक्वेशन एक पैराबोला है और लाइन x इज इक्वल टू 3, तो 3 तो लाइन तो ऊपर और नीचे नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ एक्सिस में आपका कट करेगा. तो दोनों लाइन को आपको लेना है और पूरा जो एरिया एनक्लोज्ड हो रहा है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस एनक्लोज्ड रीजन. तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका x एक्सिस के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है, दिस वन इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. यानी कहने का मतलब कि जैसा वो x एक्सिस के ऊपर हाफ में है वैसा ही ग्राफ x एक्सिस के नीचे हाफ में भी है. दैट मीन्स इफ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ वन हाफ, वी विल डबल इट, वी विल गेट द होल एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन. ठीक है, अगर एक एक्सिस का हम सिर्फ हाफ, अगर एक क्वाड्रेंट का पता कर ले और उसी को अगर हम डबल कर देंगे तो हमारा दूसरा जो है वो भी फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि दिस ग्राफ इज जस्ट सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस. सिमेट्रिक का मतलब कि जैसा एक एक्सिस में है वैसा ही जस्ट ऑपोजिट, सिमिलर शैडो उसका जो है वो आपका दूसरे एक्सिस में है. ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग फाइंड आउट किए थे कि मान लीजिए दिस वन इस तरह से अगर कोई हम लोग एक एलिमेंटल लेंथ लेते हैं. ठीक है, व्हाट इज दिस वन, dx. ये एलिमेंटल लेंथ क्या है, dx, और ये परपेंडिकुलर है किसके अकॉर्डिंग, y. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, y. तो हम लोग किस तरह से एरिया को लिखेंगे, अगर इस कर्व से घिरा हुआ हम लोग एरिया लिखें, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक हाफ का हम फाइंड आउट करते हैं, दूसरा जो है वो डबल कर देंगे. तो ऐसा करते हैं, हम पहले ही इसको डबल लिख लेते हैं. फ्रॉम 0 टू हाउ मच, लाइन
x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 0 to 3, दिस वन इज गिवन। और यहाँ पे एलिमेंटल लेंथ है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन विल बी विथ रेस्पेक्ट टू dx, dx के रेस्पेक्ट में होगा। एंड विच वन विल इंटीग्रेट, दिस वन y, जो कर्व है आपका, यानी y इंटू dx, ये आपको इंटीग्रेट करना है। ट्वाइस मैंने क्यों लिया, why we have taken this double, understood this change, ठीक है, इसको समझिए, अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। वी आर फाइंडिंग दिस इन ओनली वन क्वाड्रेंट, एक हाफ में ले रहे हैं, बिकॉज दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक, जैसा एक एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सिमेट्रिक मींस सिमिलर, दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग ओनली हाफ एंड वी विल मेक इट डबल, वी विल गेट फुल एरिया। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ही यहाँ डबल कर लिए हैं और एक फाइंड कर रहे हैं, तो जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो हमको फाइंड आउट करना है एरिया, तो ट्वाइस फ्रॉम 0 to 3 y dx, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द y, y क्या है हमारा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन, कर्व जो था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 root x, ठीक है। तो वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस इंटीग्रेशन, दैट मीन्स 2 root x इंटू dx, ठीक है। देखिए 2 root x इंटू dx। अब यहाँ पे क्या है, देन ट्वाइस 2 क्या है, कांस्टेंट, दैट विल बी नॉट इंटीग्रेट, आउटसाइड आ जाएगा, तो 2 इंटू 2, दैट मीन्स ये आपका हो गया 4, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 root x इंटू dx, ठीक है। root x मीन्स व्हाट, वी कैन राइट दिस root x एज ए 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 x टू द पावर 1/2 इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं हम। रूट एक्स जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2 dx। अब देखिए x टू द पावर 1/2 dx, दैट मीन्स दिस वन इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। तो x टू द पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये क्या आता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यही निकालते थे ना हम लोग। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 0 to 3 आप इंटीग्रेट ही कर लीजिए, ठीक है। x के पावर 1/2, दैट मीन्स x टू द पावर 1/2 + 1, यानी x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा नीचे 3/2, और आपका ये इंटीग्रेशन क्या था, लिमिट 0 to 3, ठीक है। क्लियर है आपका, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 को क्या करेंगे, 2 आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 1 + 2/2, दैट मीन्स 3/2, तो x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अब देखिए इसमें क्या है, हमें जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका लिमिट जो है वो पुट करना है, तो लिमिट दैट मीन्स 4, पहले क्या है, अपर लिमिट हम पुट करेंगे, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है 3, दैट मीन्स वी विल पुट 3 टू द पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई, देखिए ये जो 3/2 है आप इसको बाहर कर लीजिए, ठीक है। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, दैट मीन्स 3/2 आपका बाहर आ गया, 3/2 माइनस यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू द पावर 3/2, दैट मीन्स 0। अब देखिए 3/2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में फिर से फ्रैक्शन है, तो 2 क्या है 4 के साथ मल्टीप्लाइज हो जाएगा, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस वन एज ए 8/3, और ये देखिए 3 के पावर 3/2, 3 के पावर 3/2 मीन्स व्हाट, कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 के पावर 3/2 का मतलब क्या है, आप ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 के पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। x के पावर 3/2 मतलब क्या है, 3 बार रूट है, 3 बार रूट में x लिखा हुआ है, रूट x, तो यहाँ पे क्या है √3 3 बार है, तो 2 √3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, 1 √3 और 1 √3 के पावर में हाफ रह गया। अगर देखिए दोनों का बेस अलग अलग है, एक साथ लिखेंगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 1 + 1/2, अगेन 3 के पावर 3/2, ठीक है। तो ये लिखने का एक प्रोसेस है। अब यहाँ देखिए 3 और 3 क्या है आपका कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका बचा क्या 8, और दिस वन इज √3, 8 √3, ये क्या है आपका एरिया। तो एरिया के लिए हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। एरिया जब भी हम लिखेंगे तो उसको मेंशन करेंगे स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि किसी भी
क्लोज्ड रीजन का अगर एरिया होगा तो वो हमेशा लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप जैसे लेते हैं, यानी स्क्वायर में ही होगा, जो भी जिस तरह का भी डिस्टेंस हो। तो यहाँ पे बेसिक जो आपको है ये देखना है कि कर्व में क्या जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट आप कर लेंगे तो इजीली आप, अगर दोनों सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है, ठीक है, दो एक्सिस में अगर एक जैसा सिमेट्रिक ग्राफ है, सिमिलर है, तो आप एक हिस्सा का फाइंड आउट करेंगे और उसको डबल कर देंगे तो आप दूसरा भी जो है वो इनक्लोज्ड हो जाएगा। तो इस तरह का जो एरिया बाउंडेड है, आप बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर, ठीक है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजंस बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4x, y axis and the line y is equal to 3, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस को आप बेसिकली कम से कम 1-2 टाइम्स रिपीट करिए, ठीक है। समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो क्या कह रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजंस बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। आप ऐसा एक एरिया फाइंड आउट करिए जो रीजन आपका इनक्लोज्ड है, घिरा हुआ है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक आपका जो है वो कर्व दिया है। दूसरा y एक्सिस है, y एक्सिस से घिरा होना चाहिए। एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, यानी 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। दैट मीन्स अगर आप गिवन देखें तो गिवन में आपके पास क्या है, एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये कर्व है, ठीक है। दूसरा y एक्सिस जो है ये लाइन है, और तीसरा y इज इक्वल टू 3, ये आपका एक लाइन होगा, ठीक है। ये एक्सिस है और ये एक लाइन है। यानी सबसे पहले अगर हम इसका एक डायग्राम रिप्रेजेंट करें, अगर इस हम डायग्राम बनाएं तो देखिए ये डायग्राम जो है वो कैसा होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, y एक्सिस है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें कि पहला हमारा जो प्लॉटिंग करना है, यानी सबसे पहले जो भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है उसे हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना है, और उसके बाद प्लॉटिंग करने के बाद हमें वो एरिया पता चलेगा कि कौन से इनक्लोज्ड एरिया का हमें वैल्यू जो है, रीजन जो है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, कौन सा जो है वो रीजन यहाँ पे बाउंड हो रहा है, ठीक है, घिर रहा है इन सारे कंडीशन से। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपका पैराबोला है। अगर आप जान रहे हैं तो डायरेक्ट प्लॉट करिए, नहीं है तो पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए एक्स वाई का। तो ये पैराबोला है, तो हम इसे डायरेक्ट पैराबोला की तरह ट्रीट कर दे रहे हैं, और ये हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो है ये कर्व हो गया, ठीक है। इसे हमने प्लॉट कर दिया। दूसरा हमारा केस क्या है, y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस सिर्फ लेना है, माइनस y नहीं, यानी नीचे जो आते तो क्या हो जाता, ये क्या होता, माइनस y, ये क्या है y, यानी ये रीजन, ठीक है। इसे देखिए हम बोल्ड कर दे रहे हैं, ये रीजन y। और तीसरा केस क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 3, लाइन जो है y इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स देखिए y, यानी मान लीजिए इस पे अगर ग्राफ चले तो 1 2 3, मान लीजिए 3 आपका यहाँ आ रहा है, तो अगर ये लाइन को हम यहाँ से 3 को अगर बढ़ाएं तो ये देखिए ऐसे कट करते हुए चला गया, ये क्या है, y इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट आपका 3 है। अब इससे जो रीजन इनक्लोज्ड हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इससे रीजन कौन सा इनक्लोज्ड हो रहा है, ये आपका कर्व है इधर से, ये देखिए ये आपका कर्व था, ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका लाइन है y इज इक्वल टू 3, ठीक है, यही घिर रहा है ना। दैट मीन्स इससे क्या रीजन घिरा, ये रीजन जो आपका है, दिस वन इज द रीजन। ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शैडोड रीजन, जो हमने यहाँ सेड किया है, सेडेड है ये रीजन जो है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंटल स्ट्रिप दिखाएंगे। यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप मान लीजिए हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, कि हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये क्या है, dy, ये हम किसका एरिया, किस पे परपेंडिकुलर है, आप देखिए y पे, तो क्या करेंगे, dy किसके पैरेलल है, x के, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू x। समझ गए, ये चीज आपका बेसिक है। हमेशा इस चीज को बेस्ट, यहाँ पे आपका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि फिगर बदल रहा है तो आप किसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं एरिया फाइंड आउट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dy, और यहाँ पे ये आपका क्या है, x जो है वो आपका मेन वैल्यू वहां पे पुट होगा, और आपका लिमिट कहां से कहां तक होगा, 0 से 3 तक, ये बाउंड्री लिमिट है आपका, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ सिमेट्रिक है, जैसा इधर बना पैराबोला वैसे इधर बना, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है, इधर का कोई सा एरिया जो है वो इनक्लोज्ड नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ इस एरिया का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग एरिया देखें, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा रीजन्स क्या है,
जो हमारा इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन इज परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, दैट मीन्स इट विल इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू dy, और इंटीग्रेशन जो है वो हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया x इंटू dy। इंटीग्रेशन कहाँ है 0 to 3, ठीक है, 0 to लाइन y इज इक्वल टू 3 जो है वो आपका गिवन है, तो इसे अगर हम इंटीग्रेट करें दैट मीन्स 0 to 3x, x का वैल्यू हम लोग कहां से फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहां पे इक्वेशंस गिवन है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस वन इज गिवन, तो वी विल जस्ट फाइंड x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये वैल्यू हम यहां रख देंगे, दैट इज y स्क्वायर बाई 4 इनटू dy, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट है दैट मीन्स 1/4 ये आपका बाहर है, इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to 3 y स्क्वायर इनटू dy, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन है, दैट इज इक्वल टू 1/4, देखिए इंटीग्रेट अगर आप करें y स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dy, तो y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और आपका लिमिट क्या है 0 to 3, ठीक है। देखिए यहाँ 1/3 जो है ये आपका क्या है, फिर से कांस्टेंट है, तो 1/4 और इंटू 3 क्या हो गया 1/12, और देखिए इनसाइड आपका क्या होगा, लिमिट अगर आप पुट करेंगे y क्यूब में, तो पहले वैल्यू हमें हायर लिमिट क्या है, अपर लिमिट 3, दैट मीन्स 3 का क्यूब, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा 3 क्यूब माइनस दिस वन वी विल पुट लोअर लिमिट दैट मीन्स 0 क्यूब, दैट इज 0, तो हमारा फाइनली जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा आपको 1/12 इंटू 3 क्यूब, दैट मीन्स 27, 3 4s are 12 and 3 9s are 27, that means we can write here as a 9/4 square units, हम क्या कह सकते हैं 9/4 square units। तो देखिए ये जो इस तरह का ग्राफ जो है, इस तरह का जो क्वेश्चंस जो है, पैटर्न जो चेंज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि कौन सा स्ट्रिप जो है, यानी हम लोग यहाँ पे एरिया जो फाइंड आउट कर रहे हैं तो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग उसे इंटीग्रेट करेंगे और कौन सा हमारा यहाँ वेरिएबल का वैल्यू होगा। अगर इस कंडीशंस को, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो एरिया बाउंडेड का किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो है वो आप इजीली बना सकते हैं। इसमें बस आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है और जो सही है वो आपका जो सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कौन हो रहा है, ठीक है। अगर ये चीज आप फाइंड आउट कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस का जो भी पैटर्न बदलेगा आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे।